जय हिंद, वंदे मातरम। तो प्यार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बाल गोविंद भगत का, ठीक है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। तो इससे पहले वाले वीडियो मैंने बताया था उसका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, और आज हम लोग देखते हैं इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए बिना देर किए देखते हैं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन जो है इसका, पहला क्वेश्चन कहता कि बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक कौन है। बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक कौन है, ठीक है ना। स्वयं प्रकाश, रामवृष बेनीपुरी, यशपाल, यतीन्द्र मिश्र। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, कि बाल गोविंद भगत का जो लेखक है, बाल गोविंद पाठ का जो लेखक है वो रामवृष बेनीपुरी है। कौन है? रामवृष बेनीपुरी। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? रामवृष बेनीपुरी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, कहता है कि बाल गोविंद भगत किनको साहब मानते थे। बाल गोविंद भगत जो थे वो किनको साहब मानते थे? कबीरदास को, ठीक है ना, सूरदास को, ठीक है, तुलसीदास को कि रैदास को, ठीक है। ये जो है इनका राइट आंसर हो जाएगा कबीरदास को। किसको मानते थे? वो कबीरदास को मानते थे, ठीक है, साहब मानते थे। बाल गोविंद भगत कौन थे? बाल गोविंद भगत कौन थे? साधु थे, भिक्षु थे, कबीर थे कि इनमें से कोई नहीं? देखिए, बाल गोविंद भगत जो थे ना वे साधु थे। वो साधु के वेशभूषा में रहते थे, मतलब वो गृहस्थ करते थे और साधु कहलाते थे, ठीक है ना। ये क्या चीज थे भाई? आपका साधु कहलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, कहता कि भगत के संगीत के जादू का प्रभाव किस किस पर पड़ता है। जब भगत जी जो हैं, बाल गोविंद भगत, वो संगीत मतलब गीत गाते हैं तो उनका प्रभाव किन पर पड़ता है? किसानों पर पड़ता है, आसपास खेलते बच्चों पर, है ना, मेज पर खड़ी औरतों पर, इनमें से सभी। देखिए जितने भी थे, ठीक है ना, इन पर सभी पर पड़ता है, सभी पर, ठीक है ना। जब बरसात के मौसम आता है, किसान लोग काम करते हैं, औरतें जो है मेड़ पर रहती है वहां भी, ठीक है, और अब आसपास से खेलते बच्चों पर भी इस सब पे प्रभाव पड़ता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, बाल गोविंद भगत के संगीत को क्या कहा गया है, ठीक है ना। बाल गोविंद भगत के संगीत को क्या कहा गया है? रहस्य कहा गया है, जादू कहा गया है, ये संगीत कहा गया है कि इनमें से सभी, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। बाल गोविंद भगत के संगीत को क्या कहा गया है? जादू कहा गया है। क्या कहा गया है? जादू कहा गया है। ठीक है, चलते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो देखिए, बाल गोविंद भगत की प्रभाती कार्तिक मास से आरंभ होकर कब तक चलती है, ठीक है ना। ये जो है बाल गोविंद भगत की प्रभाती जो है, सुबह सुबह जो निकलना, वो कार्तिक मास से आरंभ होकर के कब तक चलती है? फागुन मास तक, ठीक है ना, चैत मास तक, ठीक है, कार्तिक मास तक ही, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फागुन मास तक। कब तक चलता है? फागुन मास तक ऐसा प्रभाती करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। कहता कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया। बाल गोविंद भगत जो है उनका संगीत साधना का चरम उत्कर्ष, ठीक है ना, किस दिन देखा गया? जब वे बीमार थे, ठीक है ना, जब उनके इकलौते बेटे की मृत्यु हुई, जब वे धान की रोपाई कर रहे थे, जब वे गंगा घाट पर जाते थे। तो देखिए, बाल गोविंद भगत का संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया था जब उनके बेटे की, इकलौते बेटे की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। उस दिन रो नहीं रहे थे, वो क्या कर रहे थे? उस दिन वो चटाई बिछा करके, ठीक है ना, और वहां गीत का गान करते, संगीत कर रहे थे, ठीक है ना। तो ये जो है इसका राइट आंसर होता है जब उनके इकलौते बेटे की मृत्यु हुई, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, बेटे की मृत्यु पर बाल गोविंद भगत ने पुतोहू को क्या करने के लिए कहा। कहता अगला सवाल है कि बेटे की मृत्यु पर, जब उनके बेटे की मृत्यु हो जाती है तो बाल गोविंद भगत ने पुतोहू को क्या करने के कहा, ठीक है ना। देखिए क्या चीज, क्रियाक्रम है तो आवश्यक सामग्री का प्रबंध करने के लिए, रोने के लिए, ठीक है ना, उत्सव मनाने के लिए, ये साफ सफाई करने के लिए। तो जब बाल गोविंद भगत का इकलौता बेटा मरा था तो बाल गोविंद भगत अपने पुतोहू से कहते हैं, ठीक है ना, क्या करने के लिए? उत्सव मनाने के लिए। क्या करने के लिए? उत्सव मनाने के लिए। वे कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा का मिलन हुआ है, इससे बड़ा खुशी क्या हो सकता है, इसलिए तुम उत्सव मनाओ, रो मत, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, बाल गोविंद भगत अपने बेटे से अधिक प्यार इसलिए करते थे क्योंकि, देखिए, बाल गोविंद भगत जो है अपने बेटे से प्यार अधिक मात्रा में क्यों करते थे? अधिक, वह उनका इकलौता बेटा था, वह चुस्त था, कम बुद्धि वाला था, तो ना, वह होशियार एवं तीक्ष्ण बुद्धि वाला था, उन्हें पुत्र मोह अधिक था। देखिए, उनका बेटा जो था ना, वो क्या चीज था? सुस्त और ना कम बुद्धि वाला था, जिस कारण से, ठीक है, वो क्या करते थे? अपने बेटे को अधिक चाहते थे, अधिक प्यार करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बाल गोविंद भगत ने पुतोहू से बेटे के मृत शरीर को मुखाग्नि इसलिए दिलवाई। देखिए, बाल गोविंद भगत जो थे, जब उनके बेटे की मृत्यु हुई थी तो अपने पुतों से मृत शरीर को मुखाग्नि इसलिए दिलवाई थी क्योंकि वे सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ना चाहते थे, बहुत दुखी थे, ठीक है ना, अपने पुत्र से प्यार नहीं करते थे, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ना चाहते थे, क्योंकि ये
कबीर का भक्त थे, ठीक है ना। और कबीर आडंबरों से रहित जीवन और सामाजिक रूढ़ियों के अलग वाले थे, ठीक है ना। तो ये जो है सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ना चाहते थे, इसीलिए क्योंकि हिंदू धर्म शास्त्र में मृत्यु होने के बाद मुखाग्नि बेटे से दिलवाई जाती है, ठीक है ना, मतलब किसी भी पुरुष से दिलवाई जाती है। लेकिन ये क्या किए थे, एक स्त्री से मुखाग्नि दिलवाए थे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये सामाजिक रूढ़ी को तोड़ना चाहते थे, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं आषाढ़ माह के महीने में बाल गोविंद भगत क्या कार्य करते थे। आषाढ़ में प्रभातियां गाते थे, ठीक है ना, गंगा स्नान के लिए जाते थे, ठीक है ना, खंजी बजाते थे, कि धान की रोपाई करते थे, ठीक है। तो देखिए आषाढ़ में जो है वो क्या करते थे, सबसे अधिक मात्रा में धान की रोपाई करते थे। क्या चीज? धान की रोपाई करते थे, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं भगत गृहस्थ होते हुए भी थे, भगत गृहस्थ होते हुए भी थे। क्या चीज थे? पाखंडी थे, साधु थे, ठीक है ना, कि साहब थे, कि धर्मगुरु थे। देखिए बाल गोविंद भगत जो थे वो खेती बाड़ी करते हुए, गृहस्थ करते हुए वो साधु कहलाते थे। क्या चीज? साधु। साधु वाला वेशभूषा धारण करते थे और साधु वाला सभी गुण उनमें मौजूद था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। मृत्यु की पूर्व संध्या पर लेखक को बाल गोविंद भगत के गीत का स्वर कैसा लगा, ठीक है ना। कर्कश लगा, ठीक है, कि दमदार लगा, कि बिखरा हुआ लगा, ठीक है ना, कि अपेक्षाकृत अधिक मधुर लगा था। तो देखिए जिस शाम में बाल मतलब कहता है कि मृत्यु की पूर्व संध्या पर, जिस रात में उनका मृत्यु हुआ उनके पहले संध्या पर शाम को उनका स्वर जो है वो कैसा लगा हुआ था, ठीक है ना। तो बिखरा हुआ हो गया था। क्या हो गया था? बिखरा हुआ हो गया था। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाल गोविंद भगत की टोपी कैसी थी। बाल गोविंद भगत की टोपी कैसी थी? सूरदास जैसी, ठीक है ना, जैन मुनियों जैसी, ठीक है ना, कबीर पंथियों जैसी, ठीक है ना, कि गांधी की टोपी जैसी। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ना, कबीर पंथी जैसी। कैसा? कबीर पंथी जैसा। बात समझ में आ गया यहाँ तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कहता है कि बाल गोविंद भगत की किस विशेषता पर अधिक मुग्ध थे। बाल गोविंद भगत की किस विशेषता पर अत्यधिक मुग्ध थे? पहनावे पर, ठीक है ना, कि भोजन पर, ठीक है, कि व्यवहार पर, ठीक है, कि मधुर गान पर। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए ये है पहनावे पर, भोजन पर, व्यवहार पर, कि मधुर गान पर। तो लोग अधिक मात्रा में इसका जो है उनका मधुर गान पर, किस पर? मधुर गान पर जो है अधिक मुग्ध थे, क्योंकि वे खंजरी के ताल में गाते थे तो लोग आपस में जुड़ जाते थे, ठीक है ना, अब जाते थे। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग। बाल गोविंद भगत के गीतों में कौन सा भाव व्यक्त होता है? बाल गोविंद भगत के गीतों में कौन सा भाव व्यक्त होता है? श्रृंगार भाव, ठीक ना, विरह का भाव, ठीक है, ईश्वर भक्ति का भाव, कि वैराग्य का भाव, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए इसमें ना बाल गोविंद भगत के गीतों में कौन सा भाव व्यक्त होता है? श्रृंगार का भाव, विरह का भाव, वैराग्य का भाव, ईश्वर भक्ति का। वो अधिक मात्रा में, ना, कबीर को साहब मानते थे तो ईश्वर भक्ति का भाव उसमें अधिक होता था, ठीक है ना। नेक्स्ट हम चलते हैं, लेखक ने लोही किसे कहा है? ओढ़ने वाले कपड़े को, प्रातः काल की लालिमा को, ठीक ना, तारों भरी रातों को, कि चांदनी रातों को, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेकिन लोही किसको कहा है? तो लोही जो है प्रातः काल की लालिमा को कहा गया, प्रातः काल की लालिमा को कहा गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं बाल गोविंद भगत के गांव के लोग का मुख्य धंधा क्या था, ठीक है ना। व्यापार करना था, पठन पाठन करना था, खेती बाड़ी करना था, कि दस्तकारी करना था, ठीक ना, दस्तकारी। तो इसका जो है खेती बाड़ी, अधिक मात्रा में लोग क्या करते थे? खेती बाड़ी करते थे वहां पर, ठीक है ना। देखिए भगत जी भजन गाते समय क्या बजाया करते थे? भगत जी जब भजन गाते थे तो क्या बजाया करते थे? ढोल बजाते थे, ठीक ना, कि डफली, ठीक है, कि गिटार, कि खंजरी। तो उनका मुख्य जो था वो खंजरी था। क्या चीज था? खंजरी था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भादों की रात कैसी होती है? चांदनी रहती है, ठीक ना, उजली रहती है, कि अंधेरी रहती है, कि ठंडी होती है? देखिए भादों की रात जो होती है ना वो कैसी होती है? अंधेरी होती है। कैसी? अंधेरी रात होती है। और उस अंधेरी रात में भी वो क्या करते थे? गाते रहते थे, ठीक है ना, भोर में उठते फिर गाते थे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कहता कि बाल गोविंद भगत का कद कैसा था? बाल गोविंद भगत का कद कैसा था? छोटा था, लंबा था, ठीक है ना, कि मंझोला था, कि बहुत ठीक ना था? तो बाल गोविंद भगत का कद जो था ना वो मंझोला कद के थे। कैसे थे? मंझले कद के थे, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। खेतों में बच्चे क्या कर रहे थे? बच्चे उछल रहे थे, खेतों में धान रोप रहे थे, गा नाच रहे थे, ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हो जाएगा ना, खेतों में बच्चे क्या कर रहे थे? उछल रहे थे। क्या कर रहे? उछल कूद कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं,
बाल गोविंद भगत के खेत में जो कुछ पैदा होता उसे वे सर्वप्रथम किसे भेंट कर देते थे? कबीरपंथी मठ में, गरीबों को, ठीक है ना, मंदिर में कि घरों में। देखिए बाल गोविंद भगत जो है ना वो कबीर को अधिक मानते थे, ठीक है ना, इसलिए वे अपना जितना भी, ठीक है ना, जो कुछ भी पैदा करते वो सब कुछ पहले कबीरपंथी मठ में क्या करते थे, जाके जमा कर देते थे। अब प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता वो अपन घर लाकर उसी से गुजारा करते थे, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था, ठीक है ना, सुस्त और बोधा सा, ठीक है, कि बहुत तेज, ठीक है, कि विद्वान, कि चंचल। देखिए बाल गोविंद भगत का ना बेटा सुस्त और बोधा था, इसीलिए वे अपने बेटों को अधिक प्रेम करते थे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। पुतहु के भाई को भगत जी ने क्या आदेश दिया? पुतहु के भाई को भगत जी ने क्या आदेश दिया था? तो पुतहु को दूसरी शादी नहीं करने का आदेश दिया, ठीक है ना, पुतहु को दूसरी शादी कराने का आदेश दिया, ठीक है ना, बहू को घर से बाहर नहीं निकलने का आदेश दिया, ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं। देखिए बाल गोविंद भगत का जब एकलौता बेटा मरा था तब बाल गोविंद भगत जो है वो बुलाते हैं अपने पुतहु को, भाई को बुलाते हैं और आदेश देते हैं कि इसको दूसरी शादी करवा देना। तब पुतहु को दूसरी शादी कराने का आदेश देते हैं वो, ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम, ठीक है। कहता है कि बाल गोविंद भगत के कितने बच्चे थे? बाल गोविंद भगत के कितने बच्चे थे, ठीक है ना, एकलौती बेटी, ठीक है ना, एकलौता बेटा, ठीक है ना, एक बेटा और एक बेटी, ठीक है, ये एक भी नहीं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा एकलौता बेटा। कैसा था? एकलौता बेटा था उनका, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। कहता कि बाल गोविंद भगत ने बेटे के, ठीक है ना, क्रियाक्रम में किससे आग दिलाई, ठीक है ना। तो बाल गोविंद भगत ने किसे दिलाया था? भाई से, ठीक है ना, बेटी से, ठीक है, कि पुत्र वधु से, कि पड़ोसी से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, कितना? पुत्र वधु से। किसका? पुत्र वधु से। तो फिर सामाजिक मान्यताओं को क्या करना चाहते थे? तोड़ना चाहते थे, ठीक है ना। चलिए आगे जो है बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर बताएं कि श्रम बिंदु का क्या अर्थ है, ठीक है ना। बाल गोविंद भगत पाठ जो है उसका आधार पर बताना है कि श्रम बिंदु का, किसका? श्रम बिंदु का क्या अर्थ होता है? पसीना होता है, ठीक है ना, आंसू होता है, पानी के बूंदे होता है, ठीक है ना, कि ओस होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना, पसीना। क्या हो जाएगा? पसीना हो जाएगा। देखिए श्रम बिंदु जब आप मेहनत करेंगे ना तो पसीना निकलेगा बॉडी से, ठीक है ना, तो पसीने के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं। तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा। तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा पंक्तियां किस कहानी से ली गई हैं? ठीक है ना, नेताजी का चश्मा से, ठीक है ना, माता का आंचल, ठीक है ना, बाल गोविंद भगत की एक कहानी अभी। तो ये जो है तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा, ये जो है बाल गोविंद भगत चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। बात समझ आ गया? तो देखिए इस प्रकार से पूरा हम लोग बाल गोविंद भगत का, ठीक है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए आप। आज तक के लिए यहीं तक।